ट्रायल बैलेंस चैप्टर जो है ना वो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। पर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रायल बैलेंस के वो मैं बता दूंगा। पहले तो तुम्हें ट्रायल बैलेंस का क्या आना चाहिए, फॉर्मेट। क्या आना चाहिए, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, फॉर्मेट। अब क्या होगा, एक क्वेश्चन होता है कि वो तुम्हें ना कुछ आइटम्स लिख के देंगे, ठीक है ना। सर वो कैसे लिखे होते हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आते हैं। कहाँ पे आओगे, 6। यहाँ पे बोला है ड्रॉ अप अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो पहले मैंने फॉर्मेट बना दिया। क्या बना दिया, फॉर्मेट। अब देखना ट्रायल बैलेंस सबका बोला है 31 मार्च 2024, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 31 मार्च 2024, ठीक है ना। अब सबसे पहला क्या दिया हुआ है, कैपिटल। तो सीरियल नंबर पे लिखोगे नंबर 1 कैपिटल, ठीक है। अब तुमने चॉइस करना है कि डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में। तो देखो भाई, इसको करने के लिए जो LIC वाला रूल है वो अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, LIC रूल। सर ये LIC रूल ही तो नहीं पता हमें भी। तो देखो, L का मतलब होता है लाइबिलिटी, I का मतलब क्या होता है, इनकम, और C का मतलब क्या होता है, कैपिटल। LIC, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो LIC में जो फंसता है उसको करते हैं क्रेडिट। क्या करते हैं, क्रेडिट। और जो बंदा LIC में नहीं आएगा उसे क्या करते हैं, डेबिट। सर कौन कौन सा नहीं आता, एसेट। एसेट किससे होता है, ए से। ए वर्ड तो है ही नहीं LIC में, तो वो क्या होगा, डेबिट। सर और कोई, एक्सपेंस। एक्सपेंस ई से होता है, ई वर्ड भी नहीं है, तो वो भी क्या होगा, डेबिट। तो तुमने बस क्वेश्चन में यही पहचानना है। अच्छा सर LIC का रूल किन किन पे एप्लीकेबल नहीं है, तो 2 बंदों पे एप्लीकेबल नहीं है। सर कौन कौन से, देखो इधर, LIC रूल नॉट एप्लीकेबल ऑन 2 आइटम्स। सर वो 2 कौन कौन सी हैं, एक है ड्राइंग और दूसरा क्या है, गुड्स। तो सर अगर हम इन पे LIC नहीं लगाएंगे तो फिर मैं करूँगा क्या इस पे सर। तो तुमने करना है क्या, मैं बताता हूँ तुम्हें। इसे एज पर जनरल एंट्री सोचना है। क्या सोचना है, एज पर जनरल एंट्री। तो जिस पे LIC रूल नहीं होगा उस पर कौन सा रूल लगेगा, एज पर। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ताकि वो तुम्हारे लिए आसान हो जाए, वरना चीज़ मुश्किल हो जाएगी। देखो भाई, ड्राइंग जनरल एंट्री में क्या होती है, D फॉर ड्राइंग, D फॉर डेबिट। तो ड्राइंग का अमाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट। तो ड्राइंग पे ये रूल लगाना। अच्छा, गुड्स के कितने नाम होते हैं, 4। कौन कौन से, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। इनको भी जनरल एंट्री के हिसाब से सोचना है। परचेज जनरल एंट्री में क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेबिट। सेल जनरल एंट्री में क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्रेडिट। परचेज रिटर्न, अगर परचेज डेबिट होती है तो उसकी रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। सेल रिटर्न, अगर सेल क्रेडिट होती है तो उसकी सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट। तो इन दोनों को एज पर जनरल एंट्री सोचना है, बाकियों को LIC। जरा आ जाओ, मेरा सबसे पहला बंदा है कैपिटल। तो कैपिटल तो LIC में आता है क्योंकि C मतलब क्या था, कैपिटल। तो जो LIC में आएगा उसे कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट। सर अमाउंट कितना दिया हुआ है, 140। कितना दिया हुआ है, 140। बस यही है, यहाँ नाम लिखते जाओ और डेबिट और क्रेडिट में लिखते जाओ। देखो अब दूसरा, चल भाई तू परचेज। परचेज पे तो जनरल एंट्री का रूल लगेगा। परचेज क्या करते थे, डेबिट, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ लिखोगे हेड्स ऑफ अकाउंट में परचेज, और परचेज डेबिट करते हैं तो डेबिट में कितना जाएगा, 36। तो मैंने डेबिट के नीचे लिखा। आ जाओ आगे, डिस्काउंट अलाउ। अब इसमें तो नॉर्मल हो, डिस्काउंट अलाउ करना होता है नुकसान। क्या होता है, नुकसान। और डिस्काउंट रिसीव करना क्या होता है, इनकम। तो ये तो अलाउ है, इसमें तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तो नुकसान मतलब एक्सपेंस, और जो एक्सपेंस है वो LIC में नहीं आता, तो क्या करेंगे, डेबिट। और जोन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे उनको मैं तुम्हें सर्कल में डाल दूंगा, और ये मैंने क्लास में दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक्सपेंस से तो क्या करेंगे, डेबिट। कितना है, 1200। आओ आगे, कैरेज इनवर्ड। कैरेज का मतलब अकाउंट्स में क्या होता है, भाड़ा पे करना। क्या होता है, भाड़ा पे करना। और पे करना मतलब क्या होता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस किधर जाएगा, डेबिट में। तो अब मैं तुम्हें यहाँ से फटाफट बता रहा हूँ। देखो कैरेज इनवर्ड कहाँ गया, डेबिट में। कहाँ पे गया, डेबिट। क्योंकि सबका कल एग्जाम है तो ट्रायल बैलेंस जितना बड़ा चैप्टर है वो ऐसे भी रिवाइज होता है। अगला वर्ड है सेल। सेल मतलब गुड्स का नाम आ गया। गुड्स पे कौन सा रूल लगता है, जनरल। सेल अगर क्रेडिट होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्रेडिट। तो देखो सेल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 60,000। तो देखो 60,000 कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट में। ये रहा।
ठीक है, आओ आगे। रिटर्न इनवर्ड, सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दे रहा हूँ वो बड़े डिस्कस करने हैं, वो तुम्हारे को इसमें बड़ा कंफ्यूज करेंगे। रिटर्न इनवर्ड और एक कौन सा है, रिटर्न आउटवर्ड। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। एक डिस्काउंट अलाउड में दिक्कत देते हैं, जो बच्चे पागल हो जाते हैं कि क्या आ गया। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस, ये पढ़ के जाना। और डिस्काउंट रिसीव क्या होती है, इनकम। तो ये तो LIC में नहीं आता, तो ये तो होगा डेबिट, और ये LIC में आता है का मतलब इनकम, ये क्या होगा, क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब अकाउंट्स में याद रखना परचेज होता है। क्या होता है, परचेज, इनवर्ड का मतलब। और अगर मैं आउटवर्ड का मतलब निकालूं तो आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल, क्योंकि माल जा रहा है तो सेल, माल आ रहा है तो परचेज। अब इसमें समझते कैसे हैं, तुम्हें ऐसे ही करना होगा। पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है, परचेज रिटर्न, तो आंसर क्या होगा, सेल्स रिटर्न। सर उल्टा क्यों, क्योंकि भैया आपको मीनिंग से निकालना। अब आप वहाँ घुस गए, किसने किसको दिया, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तुम पहले लिख लो कि तुम्हें पढ़ के क्या लग रहा है। इनवर्ड का मतलब परचेज होता है, पढ़ के लग रहा है परचेज रिटर्न, तो आंसर क्या होगा, सेल। अब देखो आउटवर्ड का मतलब होता है सेल, पढ़ के क्या लग रहा है, सेल रिटर्न लग रहा है ना, सेल रिटर्न, तो आंसर क्या होगा, परचेज। इसका मतलब है जो पढ़ के लगेगा वो आंसर नहीं है, उसका अपोजिट वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, सेल अगर क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट। परचेज अगर डेबिट होता है तो उसकी रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। चलो अपने क्वेश्चन में हो, तू बताइए भाई क्वेश्चन। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड को पहचान, इनवर्ड परचेज होता है, सेल परचेज, पढ़ के परचेज रिटर्न लग रहा है तो आंसर क्या होगा, सेल। तो सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट। तो देखो भाई 300 रुपये डेबिट। चल भाई तू आ, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल, पढ़ के क्या लग रही है, सेल रिटर्न, तो आंसर क्या होगा, परचेज रिटर्न। परचेज अगर डेबिट होती है उसकी रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। 700 रुपये लिखना, क्रेडिट में लिखे होंगे। आ जाओ आगे। प्लांट एंड मशीनरी, वो तो सिंपल एसेट होती है, एसेट को क्या करेंगे, डेबिट। तो देखो भाई, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। स्टॉक, अच्छा ओपनिंग स्टॉक है, क्या स्टॉक है, ओपनिंग। जरा रुक जाना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं करवाऊंगा ओपनिंग स्टॉक पे। आगे चलते हैं। सन्ड्री डेटर, देखो जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है उसे पता है कि डेटर क्या होती हैं, एसेट। क्या होती हैं, एसेट। LIC में नहीं आते तो क्या करते हैं, डेबिट। पर जिन जो वीक बच्चे हैं जिनको नहीं पता कि डेटर एसेट होता है, तो D फॉर डेटर, D फॉर डेबिट। सर उसके आगे सन्ड्री लिखा हुआ है, तो सन्ड्री का मतलब होता है सेवरल, उसका कोई यूज़ नहीं है। D फॉर डेटर, D फॉर डेबिट, ये उनके लिए है जिनको अकाउंट्स की नॉलेज कम है थोड़ी। तो जिनको नॉलेज है तो उनको भी पता है। तो देखो भाई डेटर कहाँ पे डाले हुए हैं, एसेट में, और वो अमाउंट है 20,200। आगे डेटर हो गया, अगला है क्रेडिटर। अब जिसको ये पता है कि क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो LIC में आती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। पर जिनको नहीं आती है, अकाउंट्स की थोड़ी वीक है, तो C फॉर क्रेडिटर, C फॉर क्रेडिट, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 12,000, तो देखो 12,000 क्रेडिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट अमाउंट इधर है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, एसेट, एसेट कहाँ पे आती है, LIC में नहीं, तो क्या करेंगे, डेबिट। कमीशन रिसीव, अकाउंट्स में रिसीव को रिसीव नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, इनकम। इनकम कहाँ पे आती है, LIC में, तो क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश इन हैंड क्या होता है, एसेट। LIC में नहीं आता, क्या करेंगे, डेबिट। कैश एट बैंक, एसेट। LIC में नहीं आता, क्या करेंगे, डेबिट। स्टॉक ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्या आ गया, क्लोजिंग। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक। भैया किसी के पेपर में भी आया था, और पेपर में बच्चे गलती कैसे करते हैं बताता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट कंसिडर इन ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे कंसिडर नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस में। सर क्यों, अभी सब समझाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है सर, और कोई है जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, सब आते हैं, बस कौन नहीं आता, क्लोजिंग। तो सर अगर क्लोजिंग नहीं आएगा तो ओपनिंग आ सकता है, ओपनिंग आएगा। तो मैंने तुम्हारे लिए ना ओपनिंग स्टॉक भी रोका था। सर फिर आपने क्यों रोका, जब रिकॉर्ड होना था बताता हूँ। देखो ओपनिंग और क्लोजिंग में से किसी एक ने आना है, किसने आना है, किसी एक, दोनों नहीं आएंगे। तो सर फिर आपने रोका क्यों जब ओपनिंग नहीं आना था। मैंने रोका इसलिए है कि अगर क्वेश्चन में इफ एडजस्टेड वर्ड इज गिवन, अगर तुम्हें क्वेश्चन में
क्या गिवन है? एडजस्टेड वर्ड इज गिवन इन क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में हाँ, अगर एडजस्टेड वर्ड है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और अगर वो आया तो वो क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? डेबिट। इवन अगर ओपनिंग नहीं भी आना होगा तो वो भी डेबिट ही होता है। तो इसका मतलब है, मैंने इसलिए होल्ड करा था तो मैं जाके चेक करना चाहता था कि जो क्वेश्चन है उसमें एडजस्टेड वर्ड तो नहीं है। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं ओपनिंग लिख दूंगा, बट अगर हुआ तो फिर ओपनिंग नहीं आएगा, कौन आएगा? क्लोजिंग। तो देखो स्टॉक ऑन 31 मार्च पर आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? नॉट एडजस्टेड। एडजस्टेड नहीं है, तो जब एडजस्टेड वर्ड नहीं होता तो फिर ओपनिंग आएगा, कौन आएगा? ओपनिंग। और ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है। तो देखो जहाँ पे मैंने होल्ड करवाया था ये रहा स्टॉक, ये रहा, ये देखो, तो क्या हुआ है? डेबिट। इसका मतलब है किसी एक ने आना है और जो आएगा, चाहे ओपनिंग आए चाहे क्लोजिंग आए, दोनों क्या होते हैं? डेबिट। पर क्लोजिंग कब आएगा? जब क्या लिखा होगा? एडजस्टेड। और एडजस्टेड नहीं है तो फिर कौन आएगा? ओपनिंग। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब करना क्या होता है? टोटल। क्या करना होता है? टोटल। अगर तुमने यहाँ का टोटल करा, ये आया 2,14,500 और इधर का भी कितना आ गया? 2,14,500, सेम आ गया, तो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया, ट्रायल बैलेंस। बट सर मान लो अगर मेरा टोटल मैच नहीं होता, क्या नहीं होता? टोटल मैच। तो टोटल को मैच कराने आता है सस्पेंस। कौन आता है? सस्पेंस। सर कैसे? देखो इधर, जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, ये डेबिट है और ये क्या है? क्रेडिट। मेरा डेबिट का टोटल है 1000 और क्रेडिट का टोटल कितना है? 750। बड़ा कौन है? 1000। तो दोनों जगह कितने आएंगे? 1000। ये तब करना है जब टोटल मैच नहीं होगा। अब बताओ किधर कम है? इस साइड, क्रेडिट साइड में कितना कम है? 250। इसको किसका नाम दे देंगे? सस्पेंस। सर मान लो अगर डेबिट में 250 कम होते हैं तो उसको भी नाम सस्पेंस दे देंगे। इसका मतलब अगर तुम्हारा टोटल मैच नहीं हो रहा तो टोटल को मैच कराने कौन आएगा? सस्पेंस। कई बार एक एक नंबर का भी आता है, पर एक बार अपनी मैडम से कंफर्म कर लेना। कईयों की मैडम कहती है जी नहीं ऐसे नहीं होगा सस्पेंस। कईयों की मैडम कहती है कि अगर क्रेडिट में बैलेंस कम हुआ तो कैपिटल और डेबिट में हुआ तो गुडविल। ये तुम्हें अपनी मैडम से कंफर्म करना होगा। ये बिल्कुल ओपनिंग एंट्री की तरह हो गया। जनरल में ओपनिंग एंट्री थी ना, अगर क्रेडिट में बैलेंस कम आ रहा है तो कैपिटल और डेबिट में कम आ रहा है तो गुडविल। तो अपनी मैडम से कंफर्म करना होगा। वैसे तो सस्पेंस भी होता है और दूसरा रूल क्या है? कैपिटल और गुडविल। तो ये तुम्हें अपनी मैडम से कंफर्म करना होगा। कैपिटल और दूसरा कौन है? गुडविल। कैपिटल कब आएगा? जब क्रेडिट में क्या होगा? कब। और गुडविल कब आएगा? जब कहाँ पे कम होगा? डेबिट में। ठीक है ना, तो फटाफट ऑलरेडी देखो, एक तुमने इलेक्शन में 6 करनी है, ठीक है ना, जो मैंने बता दी। जो ना समझ आए मेरे से पूछ लेना। 7 देखो, 7 में क्या है? ट्रायल बैलेंस बना हुआ आया। क्या है? हुआ बना हुआ। वो कह रहे हैं इसको ठीक करो, रीड्राफ्ट। क्या करो? री। अब यहाँ तो फॉर्मेट वही कर लो जो मैंने तुम्हें बताया है। कौन से बना? सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट और क्रेडिट, या फिर जो इन्होंने बना के दिया है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। देखो इन्होंने यही कर दिया, पर ऊपर क्या लिखोगे? रीड्राफ्ट। अब फटाफट बताना क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। बिल्डिंग एसेट होती है, डेबिट मैंने दी, ठीक है, ये इसमें कोई गलती नहीं है। मशीनरी एसेट होती है, डेबिट है, ओके। आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल। पढ़ के क्या लग रही है? सेल। तो आंसर क्या होगा? परचेज। अगर परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। लो जी, पहली गलती मिल गई, एक गलती ये। ठीक है, आगे बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? नुकसान। एक्सपेंस डेबिट होते हैं क्योंकि LIC में नहीं आते, ये ठीक है। कैश क्या होता है? एसेट। एसेट LIC में नहीं आते, क्या करेंगे? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव। रिसीव को रिसीव क्या पढ़ते हैं? इनकम। इनकम LIC में आता है, क्या करना था? क्रेडिट, पर ये तो कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट। एक और गलती मिल गई। तो मुझे 2 बंदे मिल चुके हैं, एक ये और एक ये। बैंक ओवरड्राफ्ट, आधी दुनिया गलत करती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है लोन, और लोन मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या? LIC में आती है, तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एक और गलती मिल गई, एक और गलती, क्योंकि देखो जो जहाँ पे भी मिलते जुलते वर्ड है वहाँ पे सारे गलतियाँ कर रहे हैं। C फॉर क्रेडिटर, C फॉर क्रेडिट, तो ये डेबिट में घुसा हुआ है, ये भी गलत हो गया। परचेज हमेशा डेबिट होता है, ये ठीक है। तो कितनी गलतियाँ मिली तुम्हें? 1 2 3 4। अब आ जाओ इधर। कैपिटल LIC में आता है तो वो तो क्रेडिट होना था, ये ठीक है। फिक्सचर, अब देखो जान के आधा नाम दे दिया। फिक्सचर का पूरा नाम होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर होती है एसेट, एसेट होती है डेबिट, तो ये एक और गलती। सेल तो क्रेडिट होता है, ये ठीक है। D फॉर डेटा, D फॉर डेबिट, ये गलत है क्योंकि क्रेडिट में लिखा हुआ है। रिसीव मतलब क्या होता है? इनकम। इनकम LIC में आती है, क्या करनी थी? क्रेडिट, ये ठीक है। तो ये सारी गलती है, इनको ठीक करना है। तो देखो इन्होंने भी ठीक करा हुआ है। देखो रिटर्न आउटवर्ड था, वो यहाँ ले गए होंगे, ये रहा, ठीक कर दिया। यहाँ से उठा के किधर ले गया? इधर।
एक और गलती कौन सी थी, डिस्काउंट रिसीव की। देखो डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट में आ गया, डेबिट से कहाँ गया, क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट में गलती थी, और किस में गलती थी, क्रेडिटर्स में। और जो इधर गलती थी वो इधर आ गई, फिक्सचर्स इधर आ गया होगा, ये रहा। और इधर कहाँ गलती थी, डेटर में, ये रहा डेटर। बाकी हो गया वो ठीक थे, बस फिर थी। और यहाँ पे भी बैलेंस क्या हो गया, मैच। तो मैच हो गया तो फिर तो सस्पेंस नहीं आना ही नहीं, ठीक है। अब एक रफली में देख लो क्वेश्चन नंबर, बस वही 3 क्वेश्चन करने हैं, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 11। देखो इधर ये रहा। अब क्वेश्चन में तुम्हारे को दिया हुआ है एडजस्टेड, क्या दिया हुआ है, एडजस्टेड। अगर एडजस्टेड होगा तो फिर कौन आएगा, क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्लोजिंग ने आना है और ओपनिंग ने नहीं आना है। तो क्लोजिंग शो कहाँ पे लिखोगे, डेबिट। बाकी तुम्हें आते ही है, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर क्रेडिट, एसेट डेबिट क्योंकि LIC में नहीं आता, ओपनिंग नहीं आना नहीं क्योंकि क्लोजिंग आ रहा है, क्यों, क्योंकि एडजस्टेड है। एक्सपेंस LIC में नहीं आता, डेबिट। सेल क्या करते हैं, क्रेडिट। कैपिटल क्या करते हैं, LIC में आता है, क्रेडिट। टोटल कर देना। अगर टोटल मैच नहीं हुआ तो मैच कराने कौन आएगा, सस्पेंस, ठीक है ना। तो ये करना।